दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल और ईशान किशन को शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों निर्णायक मुकाबले में किशन और गिल ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई है कि पहले 10 ओवरों में ही टीम इंडिया ने जीत की एक मजबूत नींव तैयार कर दी है। तो आखिर कैसे चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने छुड़ाए हैं वेस्टइंडीज के पसीने, उनकी मैच विनिंग पार्टनरशिप से लेकर उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ईशान किशन और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों 1-1 से बराबरी पर खड़ी 3 मैचों की वनडे सीरीज अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां निर्णायक मुकाबले के लिए ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम तैयार था। एक बार फिर प्लेइंग 11 में रोहित कोहली की जगह नहीं मिली, जिससे फैंस निराश थे। लेकिन इसी बीच टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए जब शुभमन गिल के साथ ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी, तब इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि वेस्टइंडीज की सीरीज जीत की उम्मीदों को पल भर में हवा कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पहली गेंद पर जैसन सील्स के खिलाफ 2 रन दौड़कर किशन ने अपना खाता खोल लिया था। तो फिर अगली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर उन्होंने अपने तेवर वेस्टइंडीज को दिखाने शुरू कर दिए थे। हालांकि शुरुआत में ही तेज रन बनाने के प्रयास में दूसरे ओवर में कायले मैट्स की गेंद पर फील्डर ने ईशान किशन का आसानी से कैच छोड़ दिया, जिससे वेस्टइंडीज के खेमे में निराशा फैल गई। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह गलती उन्हें इतनी भारी पड़ने वाली है। जीवनदान मिलते ही ईशान किशन तो यमराज का दूसरा नाम बनकर कैरेबियाई गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। दूसरी तरफ से खराब फॉर्म से जूझ रहे टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल ने भी खूबसूरत चौके से अपनी पारी की शुरुआत कर दी थी। अब तक वो वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को विकेट चटकाने में भरपूर मौके मिले थे। 4 ओवरों में टीम इंडिया ने केवल 17 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने वेस्टइंडीज के खेमे में तहलका मचा दिया। आपको बता दें, पारी का 5वां ओवर लेकर आए जैडन सील्स की लगातार 2 गेंदों पर शुभमन गिल ने पहले शानदार पुल शॉट से खतरनाक चौका बटोरा, तो फिर आखिरी गेंद पर उन्होंने कवर के क्षेत्र में इतना भयंकर चौका लगाया कि गेंदबाज तो देखते रह गया। अब इस बल्लेबाज को भी लय प्राप्त हो चुकी थी। ईशान किशन भी कहां पीछे रहने वाले थे, बल्लेबाज तो सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे थे। शुभमन को तूफानी बल्लेबाजी करता देख अगले ओवर में कायले मैट्स की धज्जियां उड़ाकर ईशान किशन ने रख दी। इनकी लगातार 2 गेंदों पर किशन ने पहले गेंदबाज के सिर के ऊपर से खतरनाक चौका बटोरा, तो फिर अगली गेंद पर गेंदबाज की चालाकी पर भारी पड़ते हुए इस खिलाड़ी ने भी 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत चौके जड़ दिए थे। 6 ओवरों में टीम इंडिया 37 रनों तक पहुंच चुकी थी। वेस्टइंडीज की शुरुआत में विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी पानी फेरा। वेस्टइंडीज को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन अब तो ये दोनों युवा खिलाड़ी गेंदबाजों से खिलवाड़ करने लगे थे। महज पारी के 8वें ओवर में ही उन्होंने टीम इंडिया को अर्धशतक के आंकड़े के पार पहुंचा दिया था। जी हां, इस बार भी कायले मैट्स को उन्होंने आड़े हाथों लिया। जहां पहली गेंद पर किशन ने चौका बटोरा था, तो फिर 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने गेंद को चौके के दर्शन कराकर 8 ओवर में 52 रनों की स्कोर खड़ा कर दिया। और एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप की बदौलत टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत नसीब हुई थी। उन दोनों की अद्भुत बल्लेबाजी को देखकर पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम रहा था, तो वहीं फैंस को भी अब आसानी से जीत नजर आने लगी थी। हर तरफ केवल खुशियां थी, लेकिन मातम था तो केवल वेस्टइंडीज के खेमे में। उनके तो पसीने छूट गए थे। कप्तान साई होप से लेकर गेंदबाज यहां तक कि पवेलियन में बैठे उनके खिलाड़ी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी के चलते 9वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने गेंदबाजों के मन में उनके नाम का खौफ पैदा कर दिया। जी हां दोस्तों, गेंद लेकर आए थे वेस्टइंडीज के सबसे खतरनाक गेंदबाज अल्जारी जोसेफ, लेकिन जब शुभमन का बल्ला चलता है तब उनके सामने कोई कहां टिक पाता है। पहली गेंद पर गिल ने गेंद को चौके के लिए भेजा, तो दूसरी गेंद पर बचते बचाते गिल ने चौका जड़ दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौकों ने गेंदबाजी की दिशा बिगाड़ दी थी। नतीजतन ओवर की तीसरी गेंद अल्जारी जोसेफ ने वाइड फेंकी और वो केवल बल्लेबाज ही नहीं बल्कि विकेट कीपर को भी छकाते हुए बाउंड्री के पार चली गई और टीम इंडिया को मुफ्त में 5 रन मिल गए। लेकिन गिल ने इतने में ही उन पर रहम करना जरूरी नहीं समझा। चौथी गेंद पर भी शानदार ऑफ ड्राइव से चौका बटोरकर उन्होंने इस ओवर में कुल 17 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। 11 ओवरों में भारतीय टीम ने T20 की रफ्तार से 85 रन बना लिए थे, लेकिन ये दोनों उसके बाद भी नहीं रुके। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए और वेस्टइंडीज की शामत ला दी। तो दोस्तों, उन दोनों की दमदार बल्लेबाजी के दम पर क्या टीम इंडिया तीसरे वनडे मैच को अपने नाम कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।